जैसा आप लोगों को विदित ही है कल से कि हमारे टोटल ज़िले के अंदर अब 3 स्पॉट्स इस प्रकार के हो गए हैं जहाँ से कोई ना कोई पॉजिटिव व्यक्ति आया है। बासनी एक ऑलरेडी हमारा है। कल रात्रि को बासनी से जो एक महिला जो है उसका एक पॉजिटिव आया था, जिसकी हिस्ट्री ब्रीफ में ये है कि उसका हस्बैंड जो है वो बॉम्बे से आया था 24 मार्च को, लेकिन उसका जो सैंपल पहले लिया गया तो वो नेगेटिव था। लेकिन इस महिला का सैंपल जो है, क्योंकि ये खुद ILI की पेशेंट लग रही थी, डायबिटिक भी थी, इस कारण से इसका हम लोगों ने सैंपल लिया था। अदरवाइज़ तो उसका हस्बैंड नेगेटिव आया था तो लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्टिल हमने इस कारण से लिया था। लेकिन उस महिला का पॉजिटिव आया है। तो मोटे तौर पर प्रथम दृष्टिया मेडिकली ऐसा लगता है कि वो हस्बैंड बॉम्बे से शायद इस संक्रमण को लेके आया होगा, पर क्योंकि वो खुद तो स्वस्थ है, इस कारण से जैसा इस संक्रमण का, इस वायरस का प्रकृति है, तो ठीक व्यक्ति तो कई बार खुद ठीक होकर के और उससे समाप्त भी हो जाता है, लेकिन दूसरों को दे देता है। इसीलिए बार बार हम ये सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें। वो पॉजिटिव आया है। इससे संबंधित जो भी लोग थे 16 लोग, उनके हम लोगों ने सैंपल लेने की कार्रवाई कर ली है और उनको जयपुर भेजा जा चुका है। अब तक कुल 729 सैंपल हमारे ज़िले में लिए जा चुके हैं, इनमें से लगभग 377 की रिपोर्ट्स आ गई हैं, बाकी रिपोर्ट्स आना शेष हैं। एक्चुअली जयपुर में ज़्यादा प्रेशर होने के कारण से थोड़ा रिपोर्ट्स आने में देरी हो रही है, तो हमने अभी रिक्वेस्ट की है प्रमुख शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन से कि भाई कोई दूसरा स्थान हमारे को, तो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए बीकानेर से हमारा कराने के लिए टीचर का ऑथोराइज कर दिया है। तो थोड़ा जल्दी आने की संभावना हमारी रहेगी, क्योंकि अजमेर पे भी प्रेशर ऑलरेडी है दूसरे डिवीजन्स का। तो हमारा डिवीज़न यद्यपि अजमेर है, लेकिन वहाँ से भी आने में कठिनाई आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली हमारे को बीकानेर के लिए सैंपल कराने के लिए ऑथोराइज कर दिया है। इसके अलावा जो स्थान हमारे एक पर्वतसर और एक पर्वतसर के पास में मूडोता गाँव है, वस्तुतः मूडोता जो गांव है उसमें एक महिला जो है वो सपरिवार बॉम्बे रहते थे। उसके हस्बैंड की बॉम्बे में डेथ हो गई और वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको एम्बुलेंस के साथ में अलाउड कर दिया जाना, और वो एम्बुलेंस के साथ शव के साथ यहाँ और अपने भाइयों के साथ आई थी। उसका दाह संस्कार किया गया जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं लिमिटेड व्यक्तियों के साथ करने की उस दृष्टि से, और उनको तभी से ही पृथक से क्वारंटाइन में रख दिया था, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, महिला को भी और उसके साथ आए दोनों भाइयों को भी। उस महिला का चूँकि हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि जो भी क्वारंटाइन में हैं उन सबके रेंडमली कुछ सैंपल लिए जाएं, तो उस दृष्टि से इस महिला का सैंपल लेके भेजा था, जिसमें ये पॉजिटिव आई। इसके जो इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति थे, जो इसके परिवार के सदस्य जो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे, और इसके अलावा 12-13 व्यक्ति जिन्होंने कि फनरल में भाग लिया था, जबकि उन्होंने सारी प्रिकॉशंस रखे थे फनरल के समय में, लेकिन वो कोई इस महिला के टच में भी अधिक नहीं आए। उस दृष्टि से कोई अधिक खतरा नहीं है, लेकिन हमें शंका ये है कि उस महिला का पति भी हो सकता है, जिसका फनरल किया गया वो भी हो सकता है कोरोना पॉजिटिव, और उससे कहीं जो फनरल में पार्टिसिपेट करने वालों में किसी में नहीं आ गया हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनका भी सबका सैंपल्स लेवाने की कार्रवाई वहाँ से कर दी है। मूडोता गांव और उसके आसपास के 2-3 जो गांव हैं उनमें कर्फ्यू लगा दिया है, और बाकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की सुचारू हैं। पर्वतसर में वस्तुतः एक हमारी महिला कांस्टेबल है जो कि टीम के साथ ड्यूटी में थी। इससे पहले वो नागौर में भी ड्यूटी दे चुकी है, बासनी में भी दे चुकी है, वो अब पर्वतसर में ड्यूटी दे रही थी। उसका भी थोड़ी सी उसके खांसी, हल्की सी खांसी की वो समस्या होने के कारण से उसका सैंपल कराया गया था और वो उसका पॉजिटिव आया है। उसका अभी तक श्योर हम 100% डेफिनेट उसके साथ नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टिया ये शक जाता है कि वासनी के कारण से आया हो, तो वहाँ भी वो कोई रेगुलर एक्टिव ड्यूटी में नहीं थी, तो वो केवल दूर से जो अपने नाकों पर और इस प्रकार की ड्यूटी में थी, तो उसमें कोई संभावना नहीं लगती है। सिमिलरली नागौर या वहाँ भी इस प्रकार की ड्यूटीज़ में थी, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि उसको कहाँ से वो आया। लेकिन फिर भी उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उसके ससुराल पक्ष के लोगों के ऑलरेडी सैंपल के लिए नागौर लाया जा चुका है, जो भी उसके टच में आए। और पीहर पक्ष के जो लोग थे, क्योंकि एक दिन वो पीहर भी गई थी, उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनके भी कल सैंपल हम लोग लिवा देंगे। फिलहाल सेहत जो है दोनों की बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई या इस प्रकार का उनमें नहीं है।
तो मुख्यतः ये है। फिर मैं आप सबके माध्यम से बार बार जैसा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आमजन से